नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस onlyayurved.com की यूट्यूब वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो देखिए और जो इसमें बातें बताई गई हैं उन पर अमल ज़रूर करिए। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको नई जानकारी नए वीडियोस के बारे में नई जानकारी मिलती रहे और आपके जो मित्रगण हैं, जो लोग आपके सगे संबंधी आपके टच में हैं, वो भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आज हम कुछ शारीरिक क्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम वेल डिफाइन कर सकते हैं कि शारीरिक वेग के नाम से। जैसे कि इसे वेग ही कह सकते हैं कि अगर आपको भूख लग रही है तो वो एक वेग है, उसको आपने रोकना नहीं है। अगर भूख लग रही है तो आप कुछ खा लीजिए। आपको प्यास लग रही है, प्यास का वेग है, तो आप पानी पी लीजिए। आपको मूत्र विसर्जन करना है, पेशाब करने जाना है, तो वो भी पेशाब का एक वेग है, जो कि जिस लिक्विड को शरीर से बाहर निकालना चाहता है, उसको मत रोकिए। आपने टॉयलेट जाना या जो भी अलग अलग तरह के जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो ये कौन से वेग हैं, कौन सी क्रियाएं हैं और इनको क्यों नहीं रोकना चाहिए, आइए इस बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूरिन के फ्लो की। यूरिन का मूत्र का जो वेग है, तो इसको रोकने का सबसे बड़ा नुकसान है मूत्र थैली में संक्रमण होने का खतरा और लिंगेंद्रियों में दर्द होता है। मूत्र रुक रुक कर और कष्ट से मूत्र रुक रुक कर कष्टदायक होता है। सिर में दर्द होता है, शरीर सीधा नहीं होता, पेट में अफरा और जांघों के बीच में शूल से चलते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और इससे प्रोस्टेट की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, पखाना या टॉयलेट की वेग की बात अगर करें तो मल रुकने से गैस बनती है और गैस से पेट फूल जाता है। पखाना या मल के वेग को रोकने से पेट में गड़बड़ होती है और दर्द होता है। मल साफ नहीं होता, डकारें आती हैं और ये लक्षण मध्वाचार्य ने लिखे हैं। मस्तिष्क में दर्द होता है। जिस गंदगी को शरीर बाहर निकालना चाहता था, उसे आपने पेट में सड़ने के लिए रख लिया है, तो धीरे धीरे पूरे शरीर को खराब करता है और नस नाड़ियों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, निद्रा का वेग, जब शरीर सोना चाहता है तो इसके वेग को रोकने से जम्हाई, अंग टूटना, नेत्र और मस्तिष्क का जड़ होना और तंद्रा के ये रोग होते हैं। निद्रा को रोकने से प्रतिरोधक शक्ति कम होती है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए जब भी नींद आए तो सो जाना चाहिए। दोस्तों, आंसुओं के वेग को नहीं रोकना चाहिए। दुख में आंसू ना निकले तो व्यक्ति पागल हो सकता है और या किसी सदमे से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस वेग को रोकने से मस्तिष्क का भारीपन, नेत्र दोष, जुकाम, आंखों के रोग, हृदय रोग, अरुचि और भरम आदि के रोग हो सकते हैं। दोस्तों, शुक्र यानी सीमेन एजैकुलेशन अर्थात वीर्य का वेग को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वीर्य के रुकने से प्रोस्टेट का कैंसर होने का खतरा रहता है। मध्वाचार्य ने लिखा है कि शुक्र यानी वीर्य को रोकने से मूत्राशय में सूजन, गुर्दे और फोतों में पीड़ा, पेशाब का कष्ट से होना, शुक्र की पथरी और वीर्य का रिसना जैसे अनेक रोग हो सकते हैं। चरक संहिता में लिखा है कि मैथुन करते समय छूटते वीर्य को रोकने से लिंग और फोतों में दर्द होता है। अंगड़ाई आना, हृदय में पीड़ा, पेशाब का रुक रुक कर आना आदि बीमारी हो सकती है। दोस्तों, प्यास का वेग को रोकने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो प्यास को रोकने से शरीर में कफ प्रबल हो जाता है और इसके वेग को रोकने से कंठ और मुख सूखते हैं, कानों से कम सुनाई देता है, कब्ज होती है, मधुमेह का रोग और हृदय पीड़ा होती है। दोस्तों, भूख को भी कभी नहीं रोकना चाहिए। इसके वेग को रोकने से तंद्रा, शरीर टूटना, रुचि, थकान और नजर कम होना और शरीर की दुर्बलता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन समय पर ग्रहण करें। भोजन को एक साथ ना कर दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं, पौष्टिक आहार ही लें। दोस्तों, अधोवायु यानी फाट का वेग की बात करते हैं। अधोवायु यानी गुदा द्वारा निकाले जाने वाली हवा को शर्म और लज्जावश रोकने से अधोवायु, मल और मूत्र दोनों रुक जाते हैं। गैस से पेट फूल जाता है, बड़ी आंत में संक्रमण, मल का आंतों में रुकना और थकान सी महसूस होने लगती है। पेट में बादी से दर्द होने लगता है तथा वायु विकार होने लगता है। दोस्तों, वोमिटिंग को कभी नहीं रोकना चाहिए। इसके वेग को रोकने से यानी आती हुई कै, उल्टी कहते हैं जिसे, को रोकने से खुजली, चकत्ते, अरुचि, मुंह पर छाई, सूजन, पीलिया, सूखी ओकारी आदि उपद्रव होते हैं। इन रोगों को दूर करने के लिए भोजन के बाद वमन करना चाहिए, अगर ऐसी इच्छा हो तो।
दोस्तों छींक के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। इसके वेग को रोकने से गर्दन के पीछे मान्या नामक नस जकड़ जाती हैं, सिर में शूल से चलते हैं, आधा मुंह टेढ़ा अथवा लकवा तक हो सकता है। दोस्तों डकार के वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। डकार हमारी पाचन तंत्र को खतरे की घंटी है, जो हमें चेतावनी देती है कि भोजन हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं या जरूरत और क्षमता से ज्यादा खा रहे हैं। इसके वेग को रोकने के बाद वादी के रोग होते हैं, कंठ और मुंह में भारी सा मालूम होना, हिचकी, खांसी, अरुचि, हृदय तथा छाती में बंदा सा महसूस होना। डकार को रोकने से गैस संबंधी बीमारी भी होती है। दोस्तों जमाई के वेग को रोकने से गर्दन के पीछे की नस और गले का जकड़ जाना, मस्तिष्क का विकार होना, नेत्र रोग, मुख रोग और कान के रोग का होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आप काफी समय से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और हमने कुछ समय पहले मूत्र के वेग को लेकर के या मूत्र को लेकर के भी वीडियो किया था कि मूत्र को रोकने के क्या क्या नुकसान है। तो ये भी उसी तरह का एक वीडियो था जिसमें कि आपको शरीर के विभिन्न तरह के वेग हैं, उनको रोकने से क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। शरीर जो अपनी क्रिया कर रहा है उसको करने दें। आप शरीर में चेंजेस करने वाले कौन होते हैं? शरीर अपने एक बहुत ही अब तक की बनाई हुई अच्छी से अच्छी मशीनों में से एक अच्छी मशीन है, जिसे कि भगवान ने बनाया है और वो अपने हिसाब से काम करती है। तो आप शरीर को बेटर नहीं जानते हैं, शरीर खुद को बहुत बेटर तरीके से जानता है और सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। तो आप उसके शरीर के कार्यान्वयन में विघ्न ना डालें और शरीर जो करना चाह रहा है उसे करने दें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपका फायदा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे शीघ्र एक नई वीडियो में जिसमें हम एक नई समस्या को लेकर के आएंगे और उसके समाधान को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।